हर हर महादेव, नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा। आप सभी को सावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा, माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि भोलेनाथ का अभिषेक आप किन किन चीज़ों से कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रस हैं जो प्रिय हैं भोलेनाथ को। स्पेशली मैं यहाँ पर रसों की बात कर रही हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँगी कि राशि के अनुसार, कि आपको ग्रहों के अनुसार भी कि कौन कौन से आपको जो है अभिषेक करना चाहिए रसों से। और आप लक्षणों के आधार पे भी कि आपकी कुंडली में, अगर आप कुंडली पता है आपकी कौन सा प्लैनेट आपका नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो आप उसके अनुसार भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको नहीं भी पता है तो लक्षणों के आधार पर भी आप भोलेनाथ को उन चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं। अगर वैसे भी आप करते हैं, नहीं भी पता है, तो भोलेनाथ दुष्ट तो होंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ें तो आप सभी लोग अपना सकते हैं। इन सभी चीज़ों से जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप अभिषेक कर सकते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपने कि आपका कोई प्लैनेटरी कंडीशंस नहीं पता है या आपको नहीं पता है कि कौन सा प्लैनेट आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, तो भी आप इन रसों से अभिषेक करते हैं, कोई से भी, तो कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करती हूँ। वेलकम टू आदिशक्ति एस्ट्रो टैरो वर्ल्ड, और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड चाहे डॉक्टर रेशू। आप सभी को भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो, इसी के साथ आज की वीडियो में शुरू कर रही हूँ। देखिए, पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे रस हैं जिससे आप अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो रही है, आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, आपको कोई भी काम हो, आप अर्निंग्स के मामले में आपको बता रही हूँ, आप गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आर्थिक संकट ज़्यादा है तो आप अनार के रस से भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। परेशानियाँ हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो आप जड़ी बूटियों से, जैसे कि गिलोय है, गिलोय के रस से आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रहों के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य के परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, सूर्य का प्लेसमेंट ठीक जगह पे नहीं है, ठीक भाव में नहीं है या ठीक राशि में नहीं है, और भी क्रूर ग्रहों से वो इफेक्टेड हो रहा है, तो सूर्य के परिणाम आपको कैसे समझ में आएंगे? लक्षणों के आधार पे देखिए, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है अपने फादर के साथ, झगड़े होते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो ये भी एक लक्षण है। उसके अलावा आपके सिर में दर्द रहता है, आपकी आंखों में परेशानी है, या फिर आपकी किसी काम में आपका कंसंट्रेशन ठीक से नहीं हो पाता है, और आपको बीपी से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो रहे हैं, बड़ी जल्दी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि सूर्य कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में नकारात्मक परिणाम दे रहा है। तो ऐसे में आप बेल के रस से, बेल पत्र तो सब चढ़ाते ही हैं, पर अगर बेल के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो इन सावन के महीने में विशेष रूप से, वैसे भी आप कर सकते हैं और सावन में तो बहुत ही अच्छा उत्तम रहेगा, तो आपको उसके लाभप्रद परिणाम प्राप्त होंगे। चंद्रमा, अब मैं बात करती हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा के क्या लक्षण है? सर्दी हो जाना, बहुत जल्दी बुखार हो जाना, जुकाम हो जाना, या चेस्ट के एरिया में प्रॉब्लम होना, इस तरह के लक्षण है। या डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है आपको, बड़ी जल्दी आप नेगेटिविटी से इफेक्टेड हो जाते हैं, ऐसे लक्षण चंद्रमा के होते हैं। चंद्रमा अगर वीक है आपकी कुंडली में और अशुभ ग्रहों से जो है युति में है या प्रभावित है, तो भी इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, आप दूध में अगर काले तिल मिला के भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो चंद्रमा से संबंधित जो भी नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहे हैं उसमें आपको राहत मिलेगी। तीसरी बात मैं बता रही हूँ मंगल की। देखिए, मंगल का क्या लक्षण है? अगर आपका कोई व्यवसाय मंगल से संबंधित है, आप किस तरह का जिम से संबंधित कोई काम करते हैं, या मशीनरी से संबंधित कोई काम करते हैं, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं, तो मंगल से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं। तो उनमें भी अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपका बीपी बढ़ जाता है, हार्ट इश्यूज़ आपको हैं, ब्लड से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, तो भी आपको समझ लीजिए कि मंगल आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं आपकी कुंडली में। अब ऐसे में आप क्या करें, आप गिलोय के रस से अगर अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का, शिवलिंग का, तो उससे आपको मंगल संबंधित परेशानी में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह जो है वो हमारे को प्रोफेशन या बिजनेस से संबंधित भी इसको प्लैनेट माना जाता है। बिजनेस में आपको घाटा हो रहा है, नहीं ठीक से चल पा रहा है कारोबार आपका, व्यवसाय आपका, और उसके अलावा आपको स्किन की प्रॉब्लम्स बड़ी जल्दी हो जाती हैं, स्किन एलर्जीज़ आपको हो जाती हैं, आपको मसल्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको बार बार जिसे कहते हैं कि इरिटेशन होती है किसी बात को लेकर के। स्किन में तो है ही, मैंने आपको बताया मेन तो स्किन ही होती है इसकी, तो
तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है आपको तो विधारक की जड़ किसी भी आप अवतार से ले सकते हैं, मिल जाएगी। विधारक की जड़ को आप उबाल लीजिए, उसको ठंडा करके उसका गाढ़ा गाढ़ा सा उसका सॉल्यूशन बना लीजिए, उससे आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। विधारक की जड़ से आप अभिषेक कर सकते हैं भोलेनाथ का। तो ये आपको प्रोफेशनली भी इससे फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपको स्किन डिजीज़ हैं ज़्यादा होती हैं तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गुरु। अगर बृहस्पति की आपकी दशा चल रही है, अंतर्दशा में है, और आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है, आप जल में भी या फिर दूध में पीले रंग के फूल डाल के आप भोलेनाथ को अर्पण कीजिए। याद रखिएगा हल्दी नहीं मिलानी है आपको, भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, तो आपको सिर्फ पीले रंग का फूल डालना है। आप गेंदे का फूल भी डाल सकते हैं या फिर और कोई फूल मिल जाए, कनेर का फूल भी डाल सकते हैं आप, तो पीले वाला, तो वो डाल के आप भोलेनाथ को अभिषेक कर सकते हैं। देखिए कनेर का जो पुष्प होता है वो थोड़ा सा लग्जेटिव उसमें होता है, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि नशे वाली चीज़ों में आता है, मादक पदार्थों में आ जाता है, तो आप उसको जल में डाल के तो आप चढ़ा सकते हैं, पर दूध में डाल के आप मत चढ़ाइएगा। अगर आप दूध चढ़ा दीजिए फिर उसके बाद आप पीले रंग का कनेर का पुष्प चढ़ा दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपको जल में डाल के आप चढ़ा सकते हैं, उसको चढ़ा दीजिए। और नहीं तो आप सिंपल गेंदे का फूल ले लीजिए और उसको दूध में डाल के अभिषेक कर दीजिए, उससे आप अभिषेक कीजिए, तो गुरु की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप गुरु की लक्षण मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पेट से संबंधित आपको परेशानी होगी है, या फिर कई बार डायबिटीज़ से रिलेटेड भी दिक्कत हो जाती है, या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। लीवर से संबंधित भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, तो गुरु समझ लीजिए कि आपके ठीक नहीं है और आपको एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो भी आपका समझ लीजिए कि ये प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसा अभिषेक कीजिए। शुक्र से संबंधित मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ मेन है, शुक्र की धातु जो है बॉडी से निकलती हैं, धातु रोग कहलाते हैं ये। तो अगर आपको जेनेटल से संबंधित प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जेनेटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, या और भी बॉडी में वीकनेस फील होती है आपकी, तो ऐसे में समझ लीजिए कि शुक्र से संबंधित परेशानी है। या फिर रिलेशनशिप के मामले में कहूँ तो आपकी रिलेशनशिप, आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो गई, या जो भी आपके क्लोज वन है उनके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, मेल फीमेल की रिलेशनशिप की बात करूँ, आपस में नहीं बनती है, तो ये भी कहीं ना कहीं शुक्र के जो आपकी कुंडली में प्लेसमेंट ठीक ना होने की वजह से, या क्रूर ग्रह से युक्त होने की वजह से, या फिर दृष्टिगत होने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आप दूध से अभिषेक कीजिए या फिर दही से अभिषेक कीजिए। दही से अभिषेक करना बहुत अच्छा रहेगा, आप दही से अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, बस उसमें तुलसी नहीं डलेगी। आप बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप दूध से या दही से ही अभिषेक कर दीजिए, या फिर आपको पंचामृत बनाना भी है तो उसमें तुलसी मत डालेगा, दूध, दही, घी, शक्कर, बूरा जैसे डालते हैं वो आप सिंपल पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए। पंचामृत, दूध या दही से आप अभिषेक कर सकते हैं। और उसके अलावा शनि से संबंधित आपको परेशानी है, तो शनि की बात बताऊं कि आपको कमर में, रीढ़ की हड्डी में आपको ज़्यादा दर्द होता है, या फिर आपके बाल भी बड़ी जल्दी टूटने लगते हैं, मांसपेशियों में आपके दर्द रहता है, नींद नहीं आती है आपको, नज़र आपको बार बार जिसे कहते हैं कि लग जाती है, खांसी होती है आपको, अस्थमा की प्रॉब्लम है आपको, रात को अचानक से खांसी उठती है, आपके घुटनों में भी दर्द रहता है, तो शनि से संबंधित लक्षण है। उसके अलावा 7.5 या ढैया चल रही हो तो आपको पता ही होगा आपकी कुंडली के अनुसार। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप काले तिल भी थोड़े से चढ़ा दीजिए, तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, शनि की प्रसन्नता भी आपको प्राप्त होगी। राहु से संबंधित, देखिए राहु जैसे बुखार हो जाना अचानक से, या अचानक से घबराहट हो जाना, रात को नींद ना आना, अचानक से जग जाना, बार बार चोट लगना, दुर्घटना होना, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो जाना, तो अगर इस तरह की स्थिति आपके साथ हो रही है तो कहीं ना कहीं राहु से आप प्रभावित हैं। उटपटांग ख्याल आना, या अलग से आप सोचना, अलग हट के काम करने की सोचना, तो अगर आप भांग से या फिर नाग केसर से, भांग के रस से या नाग केसर के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो उसमें राहु संबंधित परेशानी में भी आपको आराम मिलेगा। बाद में आप थोड़े से काले तिल भी चढ़ा दीजिए। अगर आप केतु से संबंधित परेशानी आपको है, केतु से संबंधित यानी कि फोड़े फुंसियाँ हो जाना शरीर में, वही अगेन नींद ना आना, घबराहट होना, नकारात्मक ऊर्जा से बार बार प्रभावित होना, नज़र दोष बार बार आपको हो जाता हो, या फिर मैं कह सकती हूँ कि वीकनेस बॉडी में फील होती हो, शुगर की परेशानी भी कहीं ना कहीं से संबंधित है, जेनेटल से संबंधित परेशानी भी इसमें आ जाती है। उसके अलावा स्किन को बहुत अजीब तरीके से फोड़े फुंसियों का निकलना भी
बार बार होना भी केतु से संबंधित हो जाता है। तो वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, पर मैं अभिषेक के बारे में आपको बताऊं तो आप सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं अगर आपको केतु से संबंधित परेशानी है। और बाद में आप मिले जुले काले पीले रंग के तेल आप चढ़ा दीजिए। काले और पीले जो क्रीम से तेल आते हैं तो मिले जुले तेल भी आप बाद में चढ़ा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप अभिषेक करते हैं इन दिनों तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा सामान्यतः मैंने बता ही दिया आपको कि गन्ने के रस से अभिषेक करना, अनार के रस से अभिषेक करना अर्निंग्स के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो आप अगर अलग अलग नहीं कर सकते तो आप गिलोय के रस से अभिषेक कीजिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवे, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा, हर हर महादेव।